नमस्कार व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है रेडियो द्वारका में। और एक बार फिर हमारे सवालों का सिलसिला जारी रखने के लिए अमोघ लीला प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें अपना समय देते हैं। प्रभु जी, बड़ी बड़े कोर्स चलते हैं रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा अलग अलग तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, रिलेशनशिप मैनेज करना एक आर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट अगर मैं ये पूछूं कि ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जिनका कोई अगर ध्यान रखे तो रिलेशनशिप को बेहतर मैनेज कर सकता है। हाँ। देखिए, रिश्तों में पर्टिकुलरली अगर मैं हस्बैंड वाइफ के बात करूं, रिश्तों में ना देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंटीमेसी। एक है फिजिकल इंटीमेसी, दूसरा है इमोशनल इंटीमेसी, तीसरा है स्पिरिचुअल इंटीमेसी। ऐसे रिश्ते जो कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी पे ही आधारित है। आई लाइक योर स्किन, यू लाइक माय स्किन, आई स्क्रैच योर स्किन, यू स्क्रैच माय स्किन। तो फिजिकल इंटीमेसी क्या है? ये तो एक आध महीने की बात होती है, हनीमून पीरियड हुआ, ओवर दैट्स इट। पर ये अगर फाउंडेशन बना देंगे ना अगर हम रिश्तों की, तो फिर लंबे रिश्ते लंबे नहीं। फिर कुछ समय बाद शरीर जो है बुढ़ जाता भी है, कमजोर भी होता है, सुंदरता उसकी जाती भी है। तो इसीलिए फिजिकल इंटीमेसी के साथ साथ बहुत जरूरी है इमोशनल इंटीमेसी, यानी कि हस्बैंड वाइफ का साथ में समय बिताना। इवन जैसे माता पिता और बच्चों का भी दिस शुड बी इमोशनल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी में कैन बी सम फिजिकल पैम्परिंग, बट इमोशनल इंटीमेसी में आएगा इन टर्म्स ऑफ एक दूसरे के दिल की बातें सुनना। जैसे हस्बैंड वाइफ है गोइंग फॉर वॉक, डिनर में हम साथ वॉक पे चलेंगे, आप अपने दिल की बात कहना, अपने दिल की बात कहेंगे। या दोनों झूले, कई बार लोग झूले बैठ के ना गुफ्तगू करते हैं। सो दीज आर इमोशनल इंटीमेसी। या किचन में काम करना, हस्बैंड है वो वेजिटेबल्स कट करेगा, जो वाइफ को कुकिंग करेगी, दोनों हाथ किचन में दोनों साथ काम करेगा। दिस इज पार्ट ऑफ इमोशनल इंटीमेसी। सो ये भी करना चाहिए। साथ ही स्पिरिचुअल इंटीमेसी। स्पिरिचुअल इंटीमेसी का मतलब है यानी कि मंदिर साथ साथ जाना, भगवान का नाम साथ बैठ के नाम जप करना, साथ बैठ के भगवद गीता पढ़ना, ये सब चीजें स्पिरिचुअल इंटीमेसी में आती है। तो इसलिए इमोशनल इंटीमेसी और स्पिरिचुअल इंटीमेसी जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है इन कंपैरिजन टू फिजिकल इंटीमेसी। अब फिजिकल इंटीमेसी को अगर आप सब कुछ मान के चलेंगे, भाई यही सब कुछ है, यू नो स्मोचिंग, किसिंग, हगिंग, ऑल दैट, ये सब कुछ नहीं, इट इज पार्ट ऑफ रिश्ता बट नॉट एवरीथिंग। तो इसलिए रिश्तों में ये दो इंग्रेडिएंट्स जो है इमोशनल इंटीमेसी और स्पिरिचुअल इंटीमेसी के, इनको भी लेकर के आना चाहिए ऐसा। दूसरी चीज है कि ना एम्पैथी, क्योंकि ना पुरुष जो होते हैं दे आर मोर रैशनल, जो स्त्रियां होती हैं दे आर मोर इमोशनल। तो इससे दोनों लोगों के स्वभाव भगवान ने अलग अलग बनाया है, तो दोनों को सोचना इसी तरह से कि ना उसका नजरिया क्या है इस पे, जो व्यक्ति अगर दुखी हो रखा है उसका नजरिया क्या है, उसका नजरिया अगर ये आएगा ना अगर, तो इसलिए तब हम एक दूसरे के साथ कोई ढंग की बात भी कर पाएंगे। तीसरी जो क्वालिटी है विच इज अबाउट लिसनिंग। मैं देखा अक्सर हस्बैंड वाइफ जो होते हैं या रिश्तों में, माता पिता बच्चे भी आते हैं, सुनते नहीं है। सबके लिए माँ बच्चा सुनता ही नहीं है। सुनना ही नहीं। मेरे यहाँ पर आए थे हस्बैंड वाइफ, दोनों झगड़ा झाटी करने वाले, एकदम डिवोर्स के एकदम वर्ड्स पे आए हुए हैं। सो किसने कहा एक बार अमोघ लीला पूछ जाके थोड़ा मिल लो। मैंने चलो ठीक है, दोनों के दुख दर्द सुने, किस्सा क्या है। मैंने कहा ओके, अभी आप बोलेंगे, आप सुनिएगा, फिर आप बोलेंगी, ये सुनेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे की बात सुन सकें। बीच में दोनों टोकते रहे, अरे झूठ बोल रहा है, अरे झूठ बोल रही है। मैंने कहा अरे सुन तो लो, सुनो, सुनते ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से मुझको वो डायलॉग उनका कराना पड़ा, उनका आपस में कॉन्वर्सेशन करानी पड़ी। तो इसीलिए सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही बोलना भी जरूरी। बोलना भी कैसा कि ना शब्दों का चयन हम भला कैसे करते हैं। ऐसे जो शब्दों का चयन होता है ना, अगर खराब शब्द है वो दिल में रह जाते हैं, सालों साल तक रह जाते हैं। देखा है मुझको अभी भी याद है 2015 जुलाई का महीना था, 2015 यार 2023 आया पड़ा है भाई, नहीं 8 साल पुरानी बात है। बिकॉज शब्द रह जाते हैं यहाँ पर, शब्द रह जाते हैं। तो इसलिए जब आप बहुत गुस्से में है ना, डू नॉट स्पीक। ये अभी ना मेरे मुंह में लावा है, ढंग की बात नहीं निकलेगी अभी मुंह से लावा ही निकलेगा। AK-47 की गोलियां, 7 o'clock के ब्लेड वही निकलने वाले हैं अभी। थोड़ी देर बाद मैं बात करूंगा आपसे, अभी थोड़ा डिस्टर्ब, बट आई टॉक टू यू। आप 1 मिनट बाद थोड़ा भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण सेटल हो गया लावा। अब जो बात करेंगे ना, ये ज्यादा सेंसिबल बात करेंगे। इवन उसमें अगर आप दुख को भी व्यक्त करेंगे ना, ज्यादा सेंसिबल अपने दुख को व्यक्त कर पाएंगे। तो इसलिए किन शब्दों का हम चुनाव करते हैं और शब्दों के पीछे क्या भावना भी अक्सर चुप जाती है। अगर मैं किसी लड़की बोलूं तो बड़ी सत्य सावित्री है, अब शब्द तो बड़े अच्छे हैं लेकिन भावना खराब है, लेकिन तो भावना भी चुप जाती है। तो अच्छी भावना के साथ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हमारा डे टू डे लाइफ की कम्युनिकेशन में होना चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही ना आर्गुमेंट ज्यादा जरूरी नहीं है, या आर्गुमेंट में जीतना ज्यादा जरूरी नहीं है।
रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम आर्गुमेंट में लग जाते हैं और वो एक ईगो बैटल हो जाती है, यानी कि ना मेरे लिए सच क्या है उसमें सेटल नहीं होना, लास्ट वर्ड शुड बी माई वर्ड, आखिरी शब्द मेरा होगा, नहीं जी मेरा होगा। तो जब ये आ जाता है ना फिर दिक्कत जाएगी आपको। तो इसलिए रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन विनिंग ओवर द आर्गुमेंट। कभी कभी ना आर्गुमेंट हारना जरूरी होता है, कहते हैं हम हारे आप जीते, तो कभी ये बोला व्यक्ति बोले आज हम हारे आज आप जीते। तो आर्गुमेंट्स में पढ़ करके ईगो की बैटल में के झंझावात में उसके हिप्नोटिज्म में नहीं पढ़ना चाहिए। रिश्तों को संभालना तब आप आता है, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ये 5 सूत्र हैं, इनका पालन करेंगे तो ऑफकोर्स निश्चित रूप से हेल्प होगी। बाकी गलतियां माफ करना वगैरह हमने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। बढ़िया गलतियां सबसे होती हैं, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, सबसे हो सकती है। सो ग्रजिंग नहीं रखनी चाहिए, क्षमा करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और यस, बेसिकली इस सीरीज़ में जो हम सवाल पूछ रहे हैं उनका मकसद यही है कि जो हम डे इन डे आउट जो हमारी लाइफ है, जो ज़िंदगी में हम चीज़ें चल रही हैं, उनको हम कैसे बेहतर करके मैनेज करके आगे बढ़ सकें। और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रभु जी समय निकालते हैं, हमें देते हैं, हम भी बहुत व्यस्त हैं प्रभु जी। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो वैसे अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वार।